कक्षा 10 में कल उदाहरण के 5 क्वेश्चन लगे थे निर्देशांक ज्यामिति का। चलिए चलते हैं उदाहरण के 6वें क्वेश्चन पे। 6वें क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए ऋण 2, 1, बी 0, 1, सी 2, 1 और डी 0, 3 कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये आपको दिखा देना है। तो चलिए सबसे आसान सा तरीका है कि अगर हमको वर्ग दिखाना है तो वर्ग की प्रॉपर्टी पहले यानी वर्ग बना लेते हैं। ऋण 1, 2 किस चतुर्थांश में होगा, तो आपने कहा कि ये हमारे पास दूसरे वाले में हो जाएगा। तो 1, 2, 1 यानी इसके सीध में यहाँ ऋण 2, 1 0, 1 ये आपका किस में होगा, तो चतुर्थ में होगा। तो 0 और 1 यानी नीचे की तरफ, यानी यहाँ हो गया 0, ऋण 1 2, 1 तो पहले में होगा 1, 2 और 1 ये हो गया 0, 3 तो 0, 3 1, 2, 3 तो ये हो गया 0, 3। अब इसके आप क्रम से अगर आप लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट है ए, बी, ये सी और ये डी, आप क्रमशः मिला दीजिए। मिल गया। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह वर्ग है। तो वर्ग की जो प्रॉपर्टी होती है वह हमको मालूम है कि सभी बाहर वाली भुजाएं बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। बाहर वाली भुजाएं बराबर हो, एक विकर्ण मिला दीजिए। तो एक विकर्ण में मान लीजिए हमने बी डी को मिलाया, तो इस त्रिभुज में देखते हैं कि बी डी का वर्ग इस त्रिभुज में बी सी का वर्ग और सी डी के वर्ग के योग के बराबर है। यानी कि यह अगर 90 अंश हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा, यह एक वर्ग हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपने कहा कि सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी दूरियां निकाल लेते हैं। पहले ए बी को लेते हैं। कल हमने आपको फार्मूला बताया था दूरी का फार्मूला आपको याद होगा कि x2 - x1 का होल का स्क्वायर और यहाँ y2 - y1 का होल का स्क्वायर। तो ए बी को लेते हैं। तो ए बी हो गया रूट में, देखिए आपके पास x1 y1 x2 y2 रखते हैं। x2 मतलब 0 और +2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर। कुल मिला के यह रिजल्ट आपके पास आया 2 का वर्ग 4, 2 यानी 4 यानी करनी में 8, करनी में 8 को 2 करनी में 2 बताया था। दूरी है तो मात्रक या इकाई लिखेंगे। इसी तरह से बी सी लेते हैं। बी सी मतलब इसको ले लीजिए x1 y1 x2 y2। तो 2 ऋण 0 का वर्ग और 1 धन 1 का वर्ग यानी कुल मिला के यह 4 और 4 8 को 2 करने में 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से सी डी पे आते हैं। तो सी डी पे आएंगे तो सी डी आपको दिख रहा है ये x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का होल का स्क्वायर और 3 - 1 का होल का स्क्वायर 4 और 4 ये भी हो गया 2 करने में 2 मात्रक। फिर इसी तरह से डी ए पे आते हैं। तो डी ए आपको दिख रहा है x1 y1 x2 y2 -2 - 0 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 - 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो हो गया 4 यानी 2√2 मात्रक कर सकते हैं। अब आपने कहा कि यह जो चारों दूरियां हमने निकाला है तो इसलिए हमको यहाँ से दिख रहा है क्या दिखा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। पहला प्रतिबंध तो ये वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला प्रतिबंध भी अगर हम करना चाहते हैं तो दूसरे वाले के लिए आपने कहा कि चलिए ट्रायंगल में पहले हम एक विकर्ण बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी भी वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बी डी के लिए अब आप अगर चलते हैं तो आपने कहा x1 y1 x2 y2 तो हो गया 0 - 0 का स्क्वायर और 3 + 1 का 4 का स्क्वायर यानी बी डी हमारे पास कितना आया 4 मात्रक। अब आपने कहा कि बी डी का वर्ग और दिखाना था बी सी का वर्ग धन सी डी के वर्ग के इक्वल है। तो बी डी का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग, ये हो गया 2 करनी में 2 का वर्ग और ये हो गया 2 करनी में 2 का वर्ग। तो ये हो गया 16, ये हो गया 8 धन 8 तो 16 बराबर 16 हो जा रहा है। यानी दूसरा जो हमारे पास प्रतिबंध था वो भी हमारा क्या है, क्लियर है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिखा, समीकरण 1 व 2 से हमको दिख रहा है कि ये बाहर वाली चारों दूरियां बराबर है और विकर्ण का वर्ग इसकी है। तो
तो हमको यही न दिखाना था कि ये दोनों प्रतिबंध पूरे हो गए, अतः लिख सकते हैं अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है। यही आपको प्रूव करना था, नोट कर ले। चलिए 7 नंबर पे चलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि A, A माइनस A, माइनस A माइनस A √3 है, A √3 है। जो 3 शीर्ष दिए गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब मान लीजिए कि यह A हो गया, B हो गया, C हो गया। तीनों दूरी निकालते हैं। पहले AB निकालेंगे, तो AB वही फार्मूला है x1 y1 x2 y2। तो माइनस A का स्क्वायर, y2 माइनस A का स्क्वायर। तो यह हमारे पास दिखा -2A का स्क्वायर, 4A स्क्वायर। AB है 8A स्क्वायर, 2√2A मात्रक बोल सकते हैं। फिर इसी तरह से BC लेते हैं। तो BC आपके सामने है x1 y1 x2 y2 माइनस A √3A का स्क्वायर कर दीजिए, A √3 माइनस प्लस का स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको दिखा A माइनस B का होल का स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर करेंगे तो 3A स्क्वायर, 2AB 2A √3 कर दीजिए। A प्लस B का होल का स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर, 2A √3 कर देते हैं। तो यह प्लस माइनस से कट गया 4A स्क्वायर, इधर भी है 4A स्क्वायर, 8A स्क्वायर, 2√2 आप मात्रक कह सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, इसी तरह से चलते हैं, CA निकाल लेते हैं। CA मतलब x1 y1 x2 y2। तो A प्लस A √3 का स्क्वायर और A माइनस A √3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, A प्लस B का होल का स्क्वायर A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 2A √3। ये हो गया A माइनस B का स्क्वायर, तो 2A √3। तो यह कट गया। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है 4A स्क्वायर, रूट में 8A स्क्वायर, 2√2A। ये हो गया मात्रक। यहाँ भी आपके पास A है। आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, तीनों में आपको दिखी कि तीनों की तीनों जो डिस्टेंस है, यानी हमारे पास जो दूरियां निकाले हैं तीनों, AB बराबर BC बराबर CA, इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यानी बाहर वाली तीनों दूरियां इक्वल हो गई, तीनों दूरियां बराबर हैं, तो यह तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यह एक समबाहु त्रिभुज होता है। नोट कर लीजिए। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था की गई है। निकिता, गरिमा और जीविका 3 लड़कियां हैं। निकिता, गरिमा और जीविका 3 लड़कियां हैं। तो निकिता क्रमशः A मतलब 3, 1, B गरिमा यानी 6, 4, C जीविका बोला है 8, 6 पर बैठी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए, नहीं उत्तर इसको स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम तीनों पहले दूरियां निकाल लेते हैं। पहले तीनों के बीच की दूरी निकालते हैं, AB निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 18, यानी 3 करने में 2 मात्रक बोल सकते हैं। BC निकालते हैं, इनके बीच की दूरी। तो हो गया 8 ऋण 6 का वर्ग कर लीजिए और 6 ऋण 4 का वर्ग कर लीजिए। तो 2 का वर्ग 4 और 4 यानी 8 हो गया, यानी 2 करने में 2 मात्रक लिख सकते हैं। अब आपने निकाला अगला CA मतलब इसके बीच में x1 y1 x2 y2। तो 3 माइनस 8 का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो गया 5, 25 यानी 5√2 हो गया। अब आप कहते हैं कि जब ये दूरियां हमारे पास तीनों आ गई हैं, तो तीनों को देखने से हमको लगा
कि दो दूरियों का योग AB BC इज इक्वल टू CA हो रहा है। इन दो को जोड़ते हैं तो इसके इक्वल हो रहा है, इसलिए यह तीनों एक सीधी रेखा में बैठी हैं। तीनों एक सीधी रेखा में बैठी हैं। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 के सामने दिया गया है यदि Px, y A और B से समान दूरी पर है। A दे दिया 5, 1 और B दे दिया -1, 5। कहता है कि यह A था, यह B था, ऐसे P से यह दूरी और P से B की दूरी समान है, यानी हमको दिया गया है PA इज इक्वल टू PB। तो प्रूव करना था 3x इज इक्वल टू 2y। चलिए कोशिश करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे तो रूट में हो जाएगा क्या, x1 y1 x2 y2, तो x - 5 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर। PB यानी इसके बीच की दूरी लेते हैं तो हो गया x + 1 का स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर। कर देते हैं वर्ग। अगर वर्ग करते हैं तो करनी दोनों तरफ की हट जाएगी। x - 5 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इसको तोड़ लीजिए। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इसको तोड़ते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया। यहाँ पे हमारे पास -10x, -2y और 26। यहाँ 2x, -10y और 26। 26 से 26 कटा दीजिए। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपने कहा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये 10y इधर आया तो धनात्मक हो गया, ये उधर गया तो ये धनात्मक हो गया। यहाँ पे हो गया हमारे पास 8y और ये x है जी 12x। 4 से कटाते हैं, 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी 3x बराबर 2y। और आप देख सकते हैं आपके पास यही रिजल्ट प्रूव करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 5 है, तो k का मान क्या होगा। तो दूरी को हम d से दिखाते हैं। तो d बराबर फार्मूला था आपके पास x2 - x1 का होल का स्क्वायर, y2 - y1 का होल का स्क्वायर। दूरी की जगह पे 5 रख लीजिए। आप मान सकते हैं x1 y1 x2 y2, तो 1 - 4 का स्क्वायर, 0 - k का स्क्वायर। कर देते हैं वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, ये करनी हट गया। ऋण 3 का वर्ग 9 और k का वर्ग इधर आएगा तो 25 ऋण 9 बराबर k का वर्ग। तो k का वर्ग बराबर 16, तो k बराबर -4 हो सकता है। तो ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में आप 7A में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। जो जितने भाग दिए गए हैं सभी में एक ही चीज कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। पहला भाग 4, 3 और 2, 5 दे दिया। x1 y1 x2 y2 अपनी सुविधा के लिए। इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है क्या, x2 - x1 का होल का स्क्वायर और y2 - y1 का होल का स्क्वायर। तो दूरी d इज इक्वल टू रख दीजिए मैं देख करके, x2 की जगह पे 2 है, x1 की जगह पे 4 है, y2 की जगह पे 5 हो गया और y1 की जगह पे 3 हो गया। तो दूरी हो जाएगा कितना, ऋण 2 का वर्ग कर दीजिए और यहाँ 2 का वर्ग कर दीजिए। तो ये हो गया ऋण 2 का वर्ग आप कह सकते हैं 4 और 4, तो करनी में 8, मतलब 2 करनी में 2 मात्रक। सेम इसी तरह से आप इसके जितने 7 भाग हैं आप इसी फार्मूले पे सेम इसी तरह से आप मान लीजिएगा x1 y1 x2 y2, फिर ये फार्मूला है, इसी पे रखते हुए आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप होमवर्क समझ के आप इसको नोट कर लीजिए, इतना सॉल्व करना है। अब इसके आगे कल आगे शुरू किया जाएगा, आप इतने भाग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन।